और ये वाली जो स्पेसिफिक जगह है, यहाँ की मेरी एक बहुत ही खतरनाक वाली मेमोरी है। आला आला अम्बाला। युहू। अभी और 14 किलोमीटर्स हमें जाना है और रास्ता तो आप देख ही सकते हो, प्योर ऑफ रोडिंग वाला रोड है यहाँ पे अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो अभी हम आज पुणे में हैं और पुणे से अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं तापोड़ा। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि कल हम पुणे आए थे नासिक से, और हमारे अच्छे अजीज़ दोस्त शुभम के घर पे हम रुके हुए थे कल। तो आज यहाँ से सुबह सुबह अभी हम निकल रहे हैं। सुबह सुबह वैसे अभी सूरज दादा काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो इतना तो अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रहा है, बट ठीक है अभी हम निकल रहे हैं। और तो फिर मिलते हैं आपसे बाइक सेटअप के साथ। निकल रहे हैं, लेट्स गो। हेलो गाइस, सो फाइनली वी आर आउट ऑन द रोड नाउ। अभी 152 किलोमीटर्स की जर्नी है हमारी। ओके, सो अभी शुभम है हमारे साथ और शुभम की वाइफ भी है। से हाय। Hello. सिग्नल पाए ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो काय फ्री लेफ्ट आहे काय चमन? सिग्नल वरती जाऊन थांबायचं काय ऑब्सेशन होतं त्याला एवढं? कोर पुणे सारस पाक। सो गाइस, फाइनली अभी हम बैंगलोर हाईवे पे आ चुके हैं। कि यहाँ से हमें जाना है और 133 किलोमीटर्स। तो ऐसा है कि राइड पे जाने का बहुत दिनों से हमारा प्लान बन रहा था वैसे तो, मेरा और शुभम का। और हमने कई सारी जगह एक्सप्लोर की हुई है वैसे बैंगलोर में जब थे हम साथ में। तो हम चिकमगलूर गए थे, होगेनकल गए थे, और भी कई सारी जगहों पे हम राइड्स पे ऑलरेडी जा चुके हैं साथ में। बट इस बार ये राइड थोड़ा और स्पेशल है क्योंकि हम दोनों अकेले एज अ बैचलर नहीं जा रहे। अभी हमारे साथ हमारी बीवियाँ भी है। और प्यारे प्यारे पहाड़ दिखना स्टार्ट हो चुके हैं अभी। तो बेसिकली ये जो रोड है ये सेम महाबलेश्वर के लिए, यहाँ से महाबलेश्वर चला जाता है ये रोड। और जो प्लेस हम जा रहे हैं अभी तापोड़ा, तो वो भी महाबलेश्वर से बहुत क्लोज है। सो इट्स लाइक ओनली 15-20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम महाबलेश्वर। अभी हमें यहाँ से आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल कात्रस का टनल। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स का ये पैच है पूरा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो इस तरह के हज़ार्ड लाइट्स जो है टनल में, मैंने कई बार देखा है लोग चलाते, तो इज़ इट अ गुड प्रैक्टिस और नॉट? ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ओके, सो अभी ये यहाँ पे पंढरपुर बाईपास है, तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग पंढरपुर बाईपास नाउ। तो विठू माउली के अगर दर्शन करने आपको जाना है तो यू विल हैव टू टेक दैट बाईपास, बट इफ़ यू आर गोइंग टू महाबलेश्वर देन यू हैव टू गो स्ट्रेट। और ये वाली जो स्पेसिफिक जगह है, यहाँ की मेरी एक बहुत ही खतरनाक वाली मेमोरी है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरी टेलिंग विद श्रीराज। सो हुआ ये था कि 2018 में मैं, मेरी माँ, मेरी मासी और मेरा भाई, हम सब इसी सेम रूट से महाबलेश्वर जा रहे थे। और तब मेरे पास मेरी पुरानी वाली सैंट्रो गाड़ी थी। तो वो गाड़ी मतलब ऐसे छोटी सी थी, बट हम चारों घूमने जाते थे। और मेरी लाइफ की वो कार थी। बट यहाँ पे हुआ ये था कि हम ऐसे ही 80 की स्पीड पे अराउंड क्रूजिंग कर रहे थे
और अचानक से मेरा रियर राइट साइड का जो टायर था वो बर्स्ट हो गया था, और इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई थी। मेरी मासी और मेरी माँ तो इतने डर गए थे और बाय गॉड्स ग्रेस हमारी गाड़ी का बैलेंस खोया नहीं। मैंने जैसे तैसे करके बैलेंस मेंटेन किया गाड़ी का, और मैंने साइड में लगाई एग्जैक्टली वही जो प्रकृति हाइट्स वाली जो बिल्डिंग है वहीं पे आके हमने रुकाई गाड़ी। तो हमने सोचा अभी क्या करें, तो निकल गए फिर थोड़ा सा आगे देखने के लिए, पैदल ही कुछ ऑप्शन है। लकीली राइट साइड पे एक टायर्स की शॉप थी और वहाँ पे एक मैकेनिक था, तो वो मैकेनिक बोला कि चलो मैं आपके साथ आता हूँ। और मेरे पास स्टेपनी तो थी वैसे, बट प्रॉब्लम ये था कि वो जो नट्स थे वो मेरे हाथ से खुल ही नहीं रहे थे, क्योंकि जब मैं निकला था तो मैं कार की सर्विसिंग करवाई थी और उन्होंने हाइड्रोलिक जो नट फिटिंग करने का इक्विपमेंट होता है राइट, उससे उन्होंने वो फिट किए हुए थे। फिर वो गैरेज वाला आया, उसने देखा तो उसके भी हाथ से वो नहीं खुल रहा था। उसके पास तो बड़ा वो लीवर वाला ओपनर था, तो उससे भी नहीं खुला। फिर वो बोला अभी कुछ कर नहीं सकते, तो इसी हालत में आप गाड़ी को थोड़ा स्लोली ऐसे 10-20 की स्पीड से वहाँ पे गैरेज पे लेके आओ हमारे यहाँ पे। तो उनके पास लकीली वो हाइड्रोलिक नट ओपनिंग करने वाली मशीन थी। उन्होंने वहाँ पे नट ओपन किए, फिर उन्होंने वहाँ पे टायर चेंज करवाए। पूरा हम महाबलेश्वर, पंचगनी सब वहाँ पे घूमे 2 दिन, और उसके बाद वापस जब निकल आए तो एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे वापस मेरा वही टायर फट गया विथ एग्जैक्ट सेम इंटेंसिटी। पता नहीं मतलब क्या है उस जगह पे। तो वारंटी में वापस हमने वो टायर चेंज करवाया, और आगे जाके पता नहीं कैसे वो वापस से वही टायर फिर से फट गया जो नया वाला बिठाया था। तो बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली जो रिम थी कार की वो थोड़ी सी बेंड हो चुकी थी, इसकी वजह से उसमें से हवा लीक हो रही थी, और हवा लीक होने के कारण जो टायर है उसमें उतना प्रेशर बन नहीं रहा था, और गाड़ी की जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वो टायर पूरा फट जा रहा था। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे करके स्लोली चलाते हुए गाड़ी पुणे पहुंच गए। बट वहाँ पे उन्होंने फिर से वो टायर वगैरह सब खोला। उन्होंने थोड़ा सा जो एक्सेल था उसका तो वो ठोक पीट के उसको थोड़ा सा एडजस्ट करवा दिया उन्होंने, और फिर वहाँ से जैसे तैसे करते हम वापस नासिक पहुँच गए थे। ओके, सो रिफ्यूएल हो चुका है। शुभम किती दयावान आहे, पाणी विचारतो सगळ्यांना। ओके, सो बेसिकली अभी हमने महाबलेश्वर साइड बाईपास जो है वो ले लिया है, इधर से राइट साइड को। सो अभी एक छोटे से गांव का एक रूट ले लिया है हमने। आगे से एक अलग रूट दिखा रहा था जो कि एक्चुअल मेन रोड है महाबलेश्वर जाने का, बट हमारा थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया, और फिर हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा ऑफ बीट हुआ जाए। अगर ऑफ बीट गाँव और रोड्स अगर हमने एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या ही फ़ायदा है नहीं। और इस ऑफ बीट जर्नी में हमें एक आमराई भी मिली, तो वहाँ पे हमने मस्त आम तोड़े, और फिर तापुला जाने के बाद वो आम खाने में जो मज़ा है मैं क्या बताऊँ। देखिए हमने कैसे ये आम तोड़े। Ala ala ambala. Yuhu. Wah. गहरा हुआ गहरा हुआ तसंच होतंय ते बघ ना। Wow, just look at the view. Beautiful. और बहुत ही स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी, बट व्यू देखिए, वाव। दोनों की बाइक्स चढ़ तो रही है आसानी से, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, बट बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और बहुत टाइम से चल रही है ऐसी ही चढ़ाई। अभी जाके थोड़ा सा एल्टीट्यूड चेंज हुआ है, बट अभी वापस से ऊपर जाना है।
नहीं उफ, बहुत ही प्यारा व्यू आता हुआ। ओ, बड़ा व्यू देखो। उफ, कशी वाटली चढाई? अभी और 14 किलोमीटर्स हमें जाना है और रास्ता तो आप देख ही सकते हो, प्योर ऑफ रोडिंग वाला रोड है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे करके हम जा रहे। एक तो पूरी ढलान है और रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, तो बहुत इजी होता है ऐसी सिचुएशंस में कि बाइक स्लिप हो जाए, तो इसलिए हमेशा अपना कंट्रोल बनाए रखे। प्रेशर येत आहे ना हातावरती, सगळं वजन असं खाली उतरतोय तर। सो अभी हमने यहाँ पे होटल लेक सागर व्यू पे लंच करने के लिए रुके हुए थे। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे और विंडी है बहुत प्लेस, तो हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट बहुत सही लग रहा था यहाँ पे। तो अभी जस्ट लंच हो गया है और अभी हम यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे स्टे देखने के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट हम अभी टापोड़ा पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से 3-4 और किलोमीटर कुछ है टापोड़ा। So अभी हम स्टे पे आ चुके हो कि दिस इज हाउ इट लुक्स एंड बेसिकली दिस इज हाउ कोयना लुक्स। फिर ट्राई टू चिल, बट आनी नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये सब और जैसे ही लगता है कि सब मस्त मजे से चल रहा है, नसीब जिंदगी का तहलका ऑमलेट बना देता है। और इस राइड पर भी जो मैंने नया माइक खरीदा था, इस बार उस माइक ने जान दे दी। बट हम राइड पर थे और राइड एंजॉय करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए महाबलेश्वर की हरी भरी वादियों में हमने जस्ट चिल किया। फिर मैप्रो गार्डन में मस्त मैंगो क्रीम का मजा उठाया, वेंडा लेक पे घुड़सवारी भी की और रात होते होते पुणे पहुंच गए। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे उठे और निकल गए वापस नासिक की ओर। और सुबह सूरज भगवान के जो ये सुंदर दर्शन हुए, हाँ, उससे हमारी ये वाली राइड तो और सफल हो गई। इस पूरी 800 किलोमीटर की जर्नी में वापस से मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों मुझे इस हॉबी से इतना प्यार है। क्योंकि अपनी रोजमर्रा की झिकझिक और काम की टेंशन से दूर हम जिंदगी का असली मजा ले रहे होते हैं। तो बस इसी बात पे आज का ये व्लॉग खत्म करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करे ही करे। और जो समझ में आया है वो समझे, अगर नहीं समझ में आया है तो क्या समझ में आया है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले राइड पर एक अलग डेस्टिनेशन पे। थैंक यू।